हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार 2.0 में। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था वोकैब का मैंने 10 वोकैब लेकर आया था। और जो मेरा नेक्स्ट क्लास जो है आज वोकैब का है। और आज भी मैं 10 वोकैब इंपॉर्टेंट वोकैब लेकर आया हूँ और याद करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने याद करवाया था वैसे ही आज की क्लास में मैं याद करवाऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो वोकैब मेरा है इसको हम कैसे याद करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है इसको हम समझते हैं कि वोकैब में इसको कैसे याद करेंगे। जैसा कि लास्ट मैंने वोकैब बताया था एवरेशन, इसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और जो मेरा अगला वोकैब है 11वां, इसको कैसे याद करेंगे आइए समझते हैं कि वोकैब को इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला वर्ड है अबैट। ठीक है, इसका मतलब होता है उकसाना। इसका मतलब होता है उकसाना। तो अबैट, इसमें से हम कीवर्ड निकालेंगे। अबैट, अबैट का मतलब होता है एक का मतलब होता है, जैसे इसमें से अगर एक तो ए अबैट अबैट, इसमें से अगर इसमें से तोड़ेंगे अबैट को तो ए का मतलब होता है एक, और बेट का मतलब होता है शर्त, शर्त लगाना। ठीक है, ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये चोर है, थीफ है। ठीक है, तो ये जो लड़की है इससे क्या कर रही है कि इससे शर्त लगा रही है। ठीक है, इससे शर्त लगा रही है, इसे उकसा रही है कि क्या ये किसी प्लेस पे गई है, किसी होटल में गई है। ठीक है, तो ये जो लड़की है इसको ये उकसा रही है कि क्या तुम चोरी कर पाओगी। ये आपस में शर्त लगा रही है कि ये कर कर उकसा रहे हैं कि तुम ये शर्त लगा लो कि तुम चोरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे इस सेंटेंस से हमें ये मिलता है कि अबेट का मतलब होता है शर्त लगाना। शर्त लगाने से जो सेंटेंस है इसका मतलब कि ये शर्त लगा के ये इसको उकसा रही है, ये इसे चोरी करवाना चाह रही है। ठीक है, तो अबैट का मतलब जो होता है उकसाना, इंसाइड। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है अव्यांश। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि एक होटल है। ठीक है, तो होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम लड़कियां आई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें का एक कर्मचारी जो था, स्टाफ था, तो यहाँ पे बाहर से कुछ गर्ल्स आई होटल में। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि उस लड़कियों से बदतमीजी से बात की, या तो ये कुछ इस टाइप का वर्ड बोला जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो जाके इस आदमी, ये जो उस होटल का ये है बॉस, ठीक है, इससे जाके कंप्लेन कर दिया। तो जो वो स्टाफ है उस स्टाफ को बुलाया, उस बॉस ने उस स्टाफ को बुलाया और उसको आते ही उसे ये बोला, इसका हम जैसे कि इसको हम तोड़ते हैं तो इसका उसे ये बोला अबे, अबे, और वाई मतलब व्यांश का मतलब यहां से। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अबे यहां से निकल जा। ठीक है, अबे यहां से निकल जा, और यह बोलकर उसे क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसे यह कर कर सस्पेंड कर दिया। तो इस सेंटेंस हमें ये समझते हैं कि जो अभियांश है, जो सस्पेंड निलंबित करना होता है, इसको जब रिसेप्शन पे जो बैठी लड़कियां हैं उसने जब वहां से जो होटल में जो गर्ल्स आ रही थी उनको जब उल्टा वर्ड ये बोला है, तो उसको बॉस ने बुलाया अपने कैबिन में और उस स्टाफ को ये बोला कि अबे यहाँ से निकल जा, अबे यहाँ से निकल जा, और यह बोलकर उसे निलंबित कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है, इसका जो सिनोनिम होता है सस्पेंशन होता है, जो कि यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सस्पेंडेड एक्शन हो जाए, सस्पेंशन हो जाएगा, या इनएक्टिविटी हो जाएगा। वो ऐसा इनएक्टिविटी तरीके से बोला, हुआ उसे निलंबित कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, एक्टिविटी। तो ये आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है अबहोर। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे कि अबहोर, इस साउंड से जो अबहोर है, इस वर्ड से मुझे एक साउंड मिला अबहोर। अबहोर का मतलब हो जाएगा बोर। ठीक है, बोर होना। तो इससे यह हो जाएगा कि अगर किसी चीज से अगर इंसान बोर होने लगता है, अगर कोई चीज बार बार हो, जैसे कि कोई खाने वाली चीज हो या कोई खेल हो, जैसे वो खाने वाली चीज हो तो बार बार उसको वही चीजें खिलाए तो वह इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, और वह उस चीज से घृणा करने लगता है। ठीक है, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है
जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जर्व, ठीक है। तो ऑब्जर्व को कैसे याद करेंगे? तो इसमें से एक वर्ड मुझे निकल के आ रहा है ऑब्जर्व, ये साउंड लग रहा है ऑब्जर्व, मतलब कि इंजर्ड, इंज्योर, इंज्योर, इंज्योर मतलब होता है घायल या चोटिल अवस्था या चोट लग रहा, ठीक है, इसे चोट लग रहा। तो जब जो जैसे कि कोई वॉलीबॉल हुआ या क्रिकेट हुआ, तो इसमें क्या होता है जब किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसे क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए उसे गिव अप करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब्ज्योर जो वर्ड है इससे मुझे साउंड निकल के आया इंजर्ड, ठीक है, इंश्योर, ठीक है, इंजर्ड, इसका मतलब होता है चोट लगना। और जो कोई प्लेयर होता है अगर उसे चोट लग जाती है तो उसे कुछ दिन के लिए उसे गिव अप करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है, ठीक है, त्याग करना पड़ता है, उसके बाद वो बाद में वापस आ जाता है, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन, इसको हम कैसे याद करेंगे एवोल्यूशन को? तो इसका जो याद करने का जो टेक्निक है इसको ऐसे याद करेंगे जैसे कि एवोल्यूशन, इसको हम इसका जब पार्टीशन जब करेंगे, इसका जब तोड़ेंगे इसका पार्टीशन, तो इसका क्या होगा, जैसे कि ए का मतलब हो जाएगा वन, ठीक है, जो बी का मतलब हो जाएगा बॉडी। अब ल्यूशन, ल्यूशन मतलब आप समझ सकते हैं लोशन, ठीक है, जो बॉडी लोशन, जो बॉडी में लोशन लगाया जाता है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जब स्नान करने जाता है, जब लोग स्नान, जैसे कि कोई लोग स्नान करने बहुत लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करने से पहले बॉडी में लोशन लगाते हैं, ठीक है, लोशन लगा के वह स्नान करने जाते हैं या मुंह धोने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, ठीक है। दिस वर्ड जो एवोल्यूशन है इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि एवोल्यूशन वर्ड से ही आ रहा है कि एवोल्यूशन मतलब कि वह नहाने के पहले जो लोशन है वो उसका प्रयोग प्रयोग लोग करते हैं, ठीक है। तो नहाने के पहले किसका उपयोग किया जाता है, बॉडी लोशन, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन मतलब होता है वॉशिंग, स्नान, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है प्यूरिफिकेशन होता है, और भी काफी चीजें होती है, जैसे कि इसका जो सिनोनिम मैंने बोल दिया प्यूरी प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन हो गया, वॉश, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है पर्गेशन, इसका जो सिनोनिम क्लिंजिंग, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा अगला वर्ड है वो क्या है, अबनिगेट। अब इसको कैसे आते, जैसे कि अबनिगेट कोई एग्जाम में आ गया, सिनोनिम या एंटोनिम पूछ दिया, तो जैसे इस वर्ड को देख के जैसे लग रहा है कि बहुत लोग रटेंगे रटेंगे तो ज़्यादा नहीं चलेगा नहीं, बट जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे याद करेंगे तो वह उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसका जब हम पार्टीशन करते हैं तो इसका मतलब होता है अब का मतलब होता है अब, इसको कर लिया है, ठीक है, एन ई, यानी क्या हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब गेट, गेट का मतलब हो जाता है कैट, गेट का एग्जाम सुने ही होंगे लोग, ठीक है। तो गेट एग्जाम, इसको एग्जाम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब नहीं गेट, अब क्या हुआ कि ये जो लड़का है ये गेट का एग्जाम दिया था और उसमें पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो जो कम स्कोर आया था उसका, जो गेट का एग्जाम दिया था उसका जो मार्क्स था बहुत ही कम आया था, ठीक है। इस वजह से कॉलेज वालों ने क्या किया कि इसे एडमिशन देने से मना कर दिया, इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस लड़के ने गेट का एग्जाम दिया था और एग्जाम में मार्क कम होने के कारण इसे कॉलेज वालों ने रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन देने से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे हम अपनी गेट से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो इसका सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, जैसे कि डिनाई करना, रिजेक्ट करना या डिस्क्लेम करना, ये सब इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्लेम करना या डिनाई करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एवेल्यूस, ठीक है। एवेल्यूस का मतलब होता है कि जैसे कि इसको हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम पार्टीशन में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको पार्टीशन में अगर तोड़ेंगे तो अब का मतलब होता है अब हो जाएगा, ए बी का मतलब होता है अब हो जाएगा, और वॉलिस का मतलब होता है पॉलिश। इसको हम कीवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको अगर कीवर्ड अगर लर्न करेंगे तो वह आसानी से काफी दिनों तक याद रहता है, अगर उसे टाइम टाइम रिवीजन करते रहेंगे
तो वह जो वर्ड है माइंड में सेट हो जाता है, और ये वर्ड जब दोबारा सामने आता है तो ऑटोमेटिक से उसका जो मीनिंग है वह बाहर आ जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि अबॉलिश, जैसे कि अपॉलिश करने से ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो लड़का है ये, तो ये क्या कर रहा है कि ये मैट है, ठीक है, तो इस मैट पे बहुत सारे कीटाणु होंगे, ठीक है, तो इस मैट पे इसने क्या किया कि ढेर सारा ये जो पॉलिश है इस पॉलिश को कर दिया, ठीक है, और ये पॉलिश करने से इस पे जितने सारे जो कीटाणु थे वो हो गए, रद्द हो गए, वो खत्म हो गए। ठीक है, तो इससे हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब इस लड़के ने एबॉलिश, इस लड़के ने इसको ऐसे याद करेंगे कि अब बॉलिश करने से उसने सारी कीटाणुओं को रद्द कर दिया, इस मैट के सारे जो कीटाणु थे उसको इन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है, इसको सिनोनिम होता है नलिफाई होता है, टर्मिनेट करना होता है, या कैंसिल करना होता है, ये सब इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है, नलिफाई हो गया, कैंसल हो गया, और टर्मिनेट तो यहाँ है। ठीक है, इसका ये सिनोनिम हो गया। तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है जो 18 है, जैसे कि 8वां और पिछले क्लास अगर ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है एबोनिबल, एबोमिनेबल। ठीक है, एबोमिनेबल जो होता है इसका मतलब जो होता है घृणा योग। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा मैं मेथड बता दूं। जैसे कि इसको हम पार्टीशन में पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको अगर पार्टीशन में अगर हम तोड़ेंगे तो एबोमिनेबल, ठीक है, एबोनी एबल, ठीक है, एबोमिनेबल। ठीक है, तो इस वर्ड से क्या निकल के आ रहा है? इसमें से निकल के आ रहा है आपका बम और एबल। एबल का मतलब होता है योग्य और बम का मतलब बम। ठीक है, तो इसको जब पार्टीशन करेंगे बम एबल, एबोनी एबल, ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेगा कि एबोनी एबल। तो इसको जैसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बम विस्फोट लोग करते हैं, जो आतंकवादी होती हैं, जो बम विस्फोट करने वाले लोग होते हैं, उनसे क्या होता है कि लोग घृणा करने लगते हैं, वो घृणा योग्य होते हैं, वह घृणा के पात्र होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बम विस्फोट करने वाले घृणा के योग्य होते हैं। ठीक है, तो जो ये आतंकवादी होते हैं, ये तो पुलिस वाले, ठीक है, जो बम विस्फोट करते हैं तो वो किसके योग्य होते हैं? वो तारीफ के काबिल तो हो गए नहीं है। ठीक है, तो वो घृणा के, वो नफरत के योग्य होते हैं। ठीक है, वो एबोरेंट के योग्य होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बम विस्फोट करने वाले लोग होते हैं वह घृणा के योग्य होते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है, इसका जो सिनोनिम होता है अफूल होता है, अफुल, एवरेंट, एवरेंट हो जाएगा, और रिपल्सिव, रिपल्सिव, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से ऐसे याद हो जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है एबोनिएट। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? अब इसका भी, एबोनिएट का मतलब होता है, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं हेड सही होगा। ठीक है, तो इसमें बम, इसमें से निकल रहा है आपका बम, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, जो बम धमाका करने वाला हर कोई इंसान, जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, अगर वो बम धमाका कर रहा है, ठीक है, तो वो घृणा के योग्य है, उससे घृणा करते हैं लोग। ठीक है, उसे बहुत ही नफरत करने लगते हैं। जो बम धमाका करने वाले लोग होते हैं, जो बम धमाका जो भी इंसान करे, वो कितना भी अच्छा होगा, वो बम धमाका कर रहा है तो उससे लोग क्या करेंगे कि नफरत करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको, इसका जो सिनोनिम होता है, इसका भी सिनोनिम होता है हेट होता है। एबोनिएट का मतलब हेट, मतलब घृणा करना। वह जो भी इंसान अगर बम विस्फोट करे तो वह घृणा के योग्य होता है, या उससे लोग घृणा करने लगते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है हेट, नफरत करना होता है। लोथ, लोथ मतलब भी होता है घृणा करना होता है। एभोर, एभोर का मतलब घृणा करना। जैसे कि एभोर, जैसे ये सेंटेंस आपको बता ना, रिपीट हुआ ना एभोर, एभोर जैसे मैंने पिछले वर्ड में बताया था कि एभोर का मतलब होता है जब कोई चीजें बार बार, मतलब वो मतलब बार बार वो चीजें मिलने लगती हैं, कोई जो खाना हो या खेल हो, वह चीजें बार बार अगर खाने को दे दिया जाए तो इंसान क्या हो जाता है कि वह बोर हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है आपका हो जाएगा 20 एबॉर्टिव। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे एबॉर्टिव को? तो एबॉर्टिव को याद करने का जो सबसे अच्छा टेक्निक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो एबॉर्टिव से क्या आएगा? ठीक है, अब, अब निकला ओ आर, और मतलब होता है और। ठीक है, ट्यू,
टीव का मतलब हो जाएगा टीवी। तो ये जो बच्चा है ये टीवी देख रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करें कि अबॉट अबॉर्टिव, ठीक है, अबॉर्टिव। जैसा कि इसमें से निकल के आ रहा है कि अब और टीवी, ठीक है, अब और टीवी मत देखो वरना एग्जाम में क्या हो जाएगा, अब और टीवी मत देखो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अब और टीवी मत देखना वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसके जो ये बच्चा है इसके पेरेंट्स इसको बोल रहे हैं कि बेटा अब और टीवी मत देखो वरना एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है, असफल हो जाओगे। इससे हम ये सीख लेते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है जैसे कि असफल, फेल, अनसक्सेसफुल, वैन। वैन जो होता है इसका मतलब भी होता है असफल होता है। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, फ्रूट मतलब होता है फल, और लेस मतलब होता है कम, मतलब कि असफल, ठीक है। फ्रूटलेस मतलब भी होता है कम करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया अबॉलिश, जैसे कि एक बार आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। जैसा कि अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है कि शर्त लगाना है। जो दोनों लड़कियां हैं ये थीफ है, ठीक है। तो ये दोनों थीफ जो लड़कियां हैं इसमें आपस में क्या कर रही हैं कि चोरी करने का प्लान बना है, एक दूसरे से बाजी लगा रही है, शर्त लगा रही है कि तुम ये शर्त लगा लो, ये उसे उकसा रही कि तुम चोरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट है अव्यांश, अव्यांश जैसे कि कोई रिसेप्शन की लड़कियां हैं, ठीक है, और उसमें का स्टाफ को उस लड़कियों को छेड़ दिया और वो जाके बॉस से कंप्लेन कर दी, ठीक है। तब वो बॉस ने, वो जो बॉस है जो कैबिन बैठा हुआ है उसने उन लोगों को बुलाया और बुला के डांटा और बोला कि अबे यहाँ से निकल। अव्यांश, अव्यांश मतलब अबे यहाँ से निकल, और उसे यह बोलकर उसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड था अभोर, अभोर का मतलब होता है बोर, इसमें से बोर निकल रहा होता है, ठीक है। तो इस वर्ड से ये निकल गया है कि अभोर, जब कोई चीजें मतलब किसी को ज्यादा बार बार वो चीजें मिलने लगती हैं तो वो इंसान बोर हो जाता है, वो खाना हो या कुछ भी हो, ठीक है। और अब्जोर, अब्जोर का जो साउंड है मीनिंग निकल के आ रहा है इंजर्ड, इंजर्ड मतलब चोट लगना, ठीक है। अगर किसी प्लेयर को कोई खेलते टाइम अगर कोई चोट लग जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, उस समय को उस कुछ दिन के लिए उसे गिव अप करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है या त्यागना पड़ता है, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का वर्ड होता है जो मेरा निकल के आ रहा है ए मतलब वन, बी मतलब बॉडी, ल्यूशन मतलब लोशन। तो इससे हम ये निकल के आता है कि जब लोग इंसान जब नहाने जाता है तो कुछ ना कुछ बॉडी पे, नहाने से पहले बॉडी पे वह लोशन लगाता है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा कि वॉशिंग, एवोल्यूशन मतलब हो जाएगा वॉशिंग, ठीक है। नहाने से पहले वो बॉडी पे लोशन लगा रहा है, ठीक है। अबनिकेट, अबनिकेट क्या होता है कि इसको जब मैंने तोड़ा तो अबनिकेट का अब मतलब अब हो जाएगा, यानी का मतलब नहीं हो जाएगा, गेट मतलब एग्जाम, गेट का जो एग्जाम है वो हो जाएगा, ठीक है। ये इस स्टूडेंट ने एग्जाम मतलब गेट का एग्जाम दिया, ठीक है, और वह एग्जाम में, गेट का एग्जाम है, उसमें जो मार्क है वह कम आ गया, ठीक है। और मार्क कम होने की वजह से उसका एडमिशन रुक गया, ठीक है। तो कॉलेज वालों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया या उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वह गेट में जो एग्जाम दिया था उसका मार्क कम था, इसलिए कॉलेज वालों ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका सिनोनिम डिस्क्वालिफिकेशन, डिनाई, रिजेक्ट ये सब होता है, ठीक है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है टर्मिनेट या रद्द करना, ठीक है। इसका जो पार्टीशन मैंने तोड़ा तो इसमें क्या था कि अब मतलब अब होता है, बॉलिश मतलब होता है पॉलिश, इससे निकल के आ रहा है पॉलिश, ठीक है। तो ये जो ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है कि मैट पे बहुत सारी मतलब मैट गंदी हो गई है, ठीक है, उस पर कीटाणु जम गया तो उसने क्या किया, उस मैट की पॉलिश कर दिया, ठीक है। और पॉलिश करने से क्या हुआ कि उस पर जितने सारे कीड़े थे, कीटाणु थे, उसे वो रद्द कर दिया पॉलिश करके, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या था, अबुनेबल, ठीक है। तो इसमें से निकल के आ रहा था, इस वर्ड में से निकल के आ रहा था बम और एबल। बम योग्य, ठीक है, बम का मतलब बम होता है, एबल का मतलब योग्य होता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे कि जितने लोग बम योग्य, जो बम विस्फोट करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि घृणा के पात्र होते हैं, घृणा के योग्य होते हैं और उनसे लोग नफरत करते हैं, ठीक है। उसका जो सिनोनिम मैंने बताया अफुल और रिपल्सिव, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड था अभी एबोमिनेट, ठीक है। तो इसका जो वर्ड है इसमें से बम निकल गया तो इसका भी जस्ट जस्ट जैसे पिछला वर्ड मैंने बताया उसी तरह ये भी है, जैसे अबनेबल है तो इसमें घृणा योग्य हो जाएगा, तो एबोमिनेट है, ठीक है, इसमें बम निकल गया है। तो जैसे कि हर कोई इंसान जो भी अगर बम धमाका करे या करे तो उससे लोग घृणा करने लगते हैं, ठीक है। तो उससे लोग घृणा, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा अगर वो बम धमाका करेगा तो उससे लोग नफरत करने लगते हैं, ठीक है। जैसे एबर्टिव, एबर्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया उसको जो पार्टीशन तोड़ा था अब और टीवी, इसको क्या होगा कि अब और टीवी, जैसे इस बच्चे के स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये जो बच्चा है इसके जो पेरेंट्स हैं
इसको मना कर रहे हैं कि बेटा अब और टीवी मत देखो, ठीक है। अब और टीवी मत देखो वरना एग्जाम तुम्हारा पास आ रहा है और तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अब और टीवी मत देखो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम मैंने बताया, वैन, फ्रूटलेस, ये फेल, अनसक्सेसफुल, ये सब इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो ऐसे ही आज उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये वोकैब। और ऐसे ही कल जो है 10 वोकैब और लेकर आऊंगा, ऐसे डेली 10 वोकैब लेकर आऊंगा। और महीने 1.5 महीने में आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी वोकैब आते रहेंगे, ठीक है, इसी मेथड से आपको पूरा वोकैब लर्न करवा दूंगा। और ताकि अगर आप एक बार लर्न कर दो और उससे बार बार रिवाइज करो तो फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।